नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करा था कि इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐसी कौन कौन सी धाराएं हैं जो एक बच्चे को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब यह हुआ कि यदि कोई बच्चा कोई एक्ट करता है जो कि इंडियन पीनल कोड में एक ऑफेंस है, इसके बावजूद भी वह बच्चों के लिए ऑफेंस नहीं माना जाएगा और बच्चों पे कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि क्या एक बच्चा लीगली कॉम्पिटेंट है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस देने के लिए, विटनेस बनने के लिए, क्या वह लीगली कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति लुनेटिक है, मेंटली इल है, क्या वह एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर दे सकता है, क्या वह विटनेस बन सकता है। यदि आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 118 को देखेंगे तो यहां पे आपके सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई, कौन वैसे लोग हैं जो टेस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। और यह कहता है कि ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट्स कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of the same kind। तो यहां पे कहा गया है कि all persons are competent to testify। एकदम बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि all persons shall be competent to testify, मतलब सारे लोग कंपिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, विटनेस बनने के लिए, एविडेंस देने के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद कहता है कि अनलेस द कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। यहां पे कहा गया है यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी क्वेश्चन लॉयर के द्वारा उससे पूछा जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस उसके सामने रखे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझने में यदि वह व्यक्ति असमर्थ है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट तब उस व्यक्ति को टेस्टिफाई करने से मना कर सकता है। लेकिन यदि कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल हक है कि वह एविडेंस पेश कर सकता है, वह टेस्टिफाई कर सकता है, वह विटनेस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह कहता है कि और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस बाय टेंडर ईयर्स। टेंडर ईयर्स मतलब कम एज का यदि कोई बच्चा है उसके बारे में कहा गया है। एक्सट्रीम ओल्ड एज यदि है कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा है और वह टेस्टिफाई करना चाहता है तो उसके बारे में कहा गया है। डिजीज, कोई डिजीज है, चाहे वो बॉडी का डिजीज हो, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो या फिर मेंटल डिजीज हो, ये दोनों डिजीज को यहां पे इंक्लूड करा गया है। और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, मतलब यदि जज साहब को ऐसा लगता है बाय द वर्च्यू ऑफ टेंडर ईयर्स, ओल्ड एज यदि है या फिर उसको मेंटली इल है, इस तरीके का यदि चीज है और इसके कारण यदि वह व्यक्ति क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है या फिर रेशनल आंसर देने में असमर्थ है, तभी कोर्ट यह कर सकती है कि यह व्यक्ति टेस्टिफाई नहीं कर सकता। अदरवाइज सारे लोग कंपिटेंट होते हैं। यहां पे कोई पार्टिकुलर एज की बात नहीं करी गई है, तो हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बच्चे भी कंपिटेंट होते हैं टेस्टिफाई करने के लिए, विटनेस बनने के लिए, एविडेंस देने के लिए, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह बच्चा क्वेश्चन को समझने में समर्थ है और जो आंसर कर रहा है वो बिल्कुल रेशनल आंसर कर रहा है। यदि ऐसी बातें हैं तो बच्चे भी कंपिटेंट माने गए हैं। ये कहां से पता चलता है? यह सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से हमें पता चलता है। यदि इस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे तो यहां पे कहा गया है ल्यूनेटिक के बारे में। ल्यूनेटिक मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो मेंटली इल हैं। यहां पे कहा गया है कि अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेंसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रेशनल आंसर टू देम। यहां पे बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि इवन कोई व्यक्ति ल्यूनेटिक है, मेंटली इल है, इसके बावजूद भी वो इनकम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब वो टेस्टिफाई कर सकता है यदि वह
क्वेश्चन को समझ पा रहा है, जो भी क्वेश्चन उससे पुट किया जा रहा है उसका वो रैशनल आंसर दे पा रहा है, यदि वह ऐसा कर पा रहा है तो उसका जो एविडेंस है वो भी बिल्कुल तर्कसंगत होगा और उसको कोर्ट में एडमिट करा जाएगा। और लुनेटिक भी कंपिटेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लुनेटिक इज नॉट कंपिटेंट टू टेस्टिफाई, तो बिल्कुल गलत होगा। यहां पे बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि एक लुनेटिक जो है वो इनकम्पिटेंट नहीं है यदि वह रैशनल आंसर दे पा रहा है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस छोटे से लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीख लिया। आगे इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।